जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है। जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, आत्मसिद्धि शास्त्र की 65 गाथाएं परिसंपन्न हुई और 6 पदों की चर्चा में दूसरे पद की सिद्धि की जा रही है। आत्मा नित्य है, इस बात को लेकर के जिन जिन भी जिज्ञासुओं के मन में शंका है कि आत्मा शाश्वत कैसे है, आत्मा ध्रुव कैसे है, आत्मा नित्य कैसे है, इस बात को लेकर के अगर किसी का मन नहीं मानता तो श्रीमद् जी जिन वाणी का आधार लेकर के बहुत उदाहरणों के साथ अलग अलग प्रकार से आत्मा नित्य है इस बात की सिद्धि कर रहे हैं। 65 गाथाएं परिसंपन्न हुई। आइए आज हम 66वीं गाथा की बात करते हैं, जिसमें कहा था, कोई संयोग थी नहीं जेनी उत्पत्ति था, नाशन तेनो कोई माँ तेथी नित्य सदा। कोई संयोगो थी नहीं, यानी किसी भी प्रकार के संयोगों से जिसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। पहले भी मैंने बताया था कि संयोग जो कर्मों के अनुसार मिलते रहते हैं, इस शरीर का संयोग है आत्मा को, और शरीर के साथ साथ सारे ही रिश्ते, सारे ही संबंध, सभी प्रकार के वातावरण, अनुकूलता प्रतिकूलता, अमीरी गरीबी, पद प्रतिष्ठा या अपयश या अप्रतिष्ठा, ये सारी चीज़ें संयोग है। और किसी भी संयोग से आत्मा की उत्पत्ति नहीं हो सकती। विज्ञान चाहे कितना भी विकास कर ले, वैज्ञानिक लोग
चाहे अपना पूरा जीवन खपा दे, लेकिन फिर भी वे किसी भी आत्मा को पैदा नहीं कर सकते। और सर्वज्ञ देव की ये वाणी है, जिनेंद्र परमात्मा की ये वाणी है कि इस दुनिया के अंदर जितनी भी आत्माएं हैं, वे सारी आत्माएं अपने अपने कर्मों के अनुसार, यानी मुक्त होने के पहले अपने अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग प्रकार के संयोगों को प्राप्त करती है। अब भूल ये होती है कि व्यक्ति संयोग को शाश्वत मान लेता है, लेकिन संयोग प्रतिपल बदल रहे हैं। सबसे पहले देह के संयोग को देखो, शरीर के संयोग को देखो कि आप चाहें या ना चाहें, लेकिन ये पुद्गल से बना हुआ ये संयोगात्मक शरीर जो है, ये भी हर पल बदल रहा है और किसी भी प्रकार के संयोग से आत्मा की उत्पत्ति नहीं हो सकती, चेतन की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ज्ञान गुण आत्मा का जो है उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि चेतना और ज्ञान उपयोग ये इनका अविनाभावी संबंध है। अविनाभावी संबंध का मतलब ये कि कभी भी आत्मा से ज्ञान अलग नहीं होता और ज्ञान से कभी आत्मा जुदा नहीं होती, लेकिन शरीर और सारे संयोग जो कि पुद्गलों के हिसाब से, पुद्गलों से बने हुए, ये अपने 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 कर्मों के अनुसार सबको प्राप्त होते हैं, बनते हैं, बिछुड़ते हैं, मिलते हैं। ये सारी चीज़ें चेंजेबल होती है, लेकिन उस चेंजेबल वस्तुओं के बीच में चेंजेबल परिवर्तित होने वाले संयोगों के बीच में भी आत्मा हमेशा कायम रहती है। आत्मा का कभी जन्म नहीं होता। और आपने सुना होगा, देखा तो नहीं है, लेकिन सुना होगा कि किसी जमाने में पारसमणि नाम की एक मणि हुआ करती थी, जिसे कई लोग पारस पत्थर भी कहते हैं। और लगभग सभी के अंदर ये जानकारी है, सभी को ये ज्ञान है कि पारस अगर लोहे को छू जाए तो वो लोहा सोना बन जाता है। लेकिन सोचने वाली बात ये कि लोहा पारस नहीं बन सकता, क्योंकि पारस जो है वो पृथ्वी काय का रूप है और लोहा जो है वो एक धातु है, सोना भी धातु है। धातु धातु के रूप में बदल सकता है, लेकिन धातु कभी पृथ्वी काय बन जाए ऐसा नहीं हो सकता। जब एक पुद्गल दूसरे रूप में परिवर्तित नहीं हो सकता, तो भला सोचो कि आत्मा का तो जन्म और मरण कैसे हो सकता है? कदापि नहीं होता। इसलिए अपनी ये धारणा पक्की कर लो कि आत्मा ध्रुव है, यानी मैं जो हूँ वो ध्रुव हूँ, शाश्वत हूँ, हमेशा रहने वाला हूँ, मैं कभी मरता नहीं। जब ये बात सिर्फ बुद्धि के तौर पर नहीं, लेकिन अंतर में जब समा जाती है, जब ये बात समझ में आ जाती है और फिर इसे जिया जाता है, तो आप सोचो, कल्पना करो कि सारे भय, डर, फियर और शंकाएं सब खत्म हो जाती है।
व्यक्ति निशंक हो जाता है, निडर हो जाता है, और फिर वो मेरी भावना की वो लाइन जो जीवन में उतरती है, आज तक तो सिर्फ बोला है, लेकिन ये बात समझने के बाद कि मैं तो नित्य हूँ, मेरा अस्तित्व कायम है, मैं सदा रहने वाला हूँ, मैं सहज आनंद का स्वामी हूँ, मैं कभी मरने वाला नहीं हूँ। जब ये बात रोम रोम में बस जाती है तो फिर वो मेरी भावना वाली बात जीवन में उतर जाती है, उसे जिया जाता है। लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, चाहे उम्र लाखों वर्षों की हो, चाहे अभी इस वक्त मौत आ जाए, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, कोई भय नहीं। क्यों? क्योंकि पता है जो मर रहा है वो नहीं है, वो मैं नहीं हूँ। मैं तो उस मरने वाले को जानने वाला, देखने वाला, ऐसा मैं जाननहार तत्व हूँ। सोचो आप कि जब ये बात हम पढ़ते हैं या सुनते हैं तो भी कितने आनंद से भर जाते हैं। तो जब आपके जीवन के अंदर ये बात समा जाएगी, जब आप इसे पूरी तरह से जान लेंगे, समझ लेंगे और जीने का एक अभ्यास करेंगे इस प्रकार से, तो सोचो कि कितनी सारी परेशानियों का वैसे ही हल हो जाएगा। व्यक्ति अज्ञात भय से भी भयभीत होता है। पता नहीं कल क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, आने वाले समय में क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, मेरा क्या होगा। अनेक प्रकार के संकल्प और विकल्प उस व्यक्ति के मन के अंदर चलते रहते हैं। लेकिन ज्ञानी कह रहे हैं कि एक स्वयं को तू जान ले, स्वयं के भीतर में रहे हुए अनंत अनंत जो गुण हैं, और अनंत गुणों की बात भी हम अभी अलग रखें, जो अनंत चतुष्टय का स्वामी है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, ये जो अनंत चतुष्टय आत्मा के साथ हैं, वे किसी पुद्गल के साथ हो नहीं सकते। दोनों का ही बिल्कुल भिन्न स्वभाव है। इसलिए श्रीमद जी ने कहा, कोई संयोगो थी नहीं, जेनी उत्पत्ति था, नाशन तेनो कोई मां, तेथी नित्य सदा। किसी भी प्रकार के संयोग से आत्मा का जन्म नहीं हो सकता और नाश, आत्मा का विनाश कभी भी नहीं हो सकता। किसी के अंदर भी आत्मा परिवर्तित नहीं हो सकती, किसी में मिल नहीं सकती। इस शरीर के साथ भी जो आत्मा का संबंध है वह भी एक क्षेत्र अवगाही संबंध है, लेकिन पुद्गल के साथ अनंत काल तक भी अगर ये रहे, यानी अनंत काल तक भी अगर इसे कर्म के संयोग से शरीर मिलते रहें, और आप सोचो कि आपने, हमने, सबने अनंत अनंत पुद्गल परावर्तन किए, सभी प्रकार के शरीरों को धारण किया और अनादि काल से पुद्गल के संयोगों के साथ आप और हम जी रहे हैं। लेकिन इतने समय तक पुद्गल के संयोग में रहते हुए भी कभी भी
पुद्गल आत्मा नहीं बन पाए और आत्मा कभी पुद्गल नहीं बन पाई। आत्मा ने कभी पुद्गल को जन्म नहीं दिया और पुद्गलों ने कभी आत्मा को जन्म नहीं दिया। दोनों का एकदम अस्तित्व अलग है। और ये बात सिर्फ और सिर्फ जैन दर्शन में, यानी केवल ज्ञानी के अलावा, सर्वज्ञ देव के अलावा कोई भी नहीं कह सकता। कितना बड़ा सिद्धांत दे दिया परमात्मा ने। अगर सोचते हैं तो सच में रोम रोम उस प्रभु के प्रति कृतज्ञता से भर जाता है कि क्या मार्ग दे दिया। सिर्फ अपनी दृष्टि को बदलो, अपनी सोच को बदलो। जो पुद्गलों में सुख दिख रहा है वहाँ सुख है नहीं, सुख तुम्हारे अंदर है और नित्य है, शाश्वत है। उसी के अंदर खोजो, उसी का अनुभव करो। बाहर के सारे प्रपंचों को छोड़ दो, अपने आप ही छूट जाएंगे। जब एक बार भीतर का रस आ जाएगा, आनंद आ जाएगा, जब अंतर्मुखी बनेंगे तो निश्चित रूप से एक अलग प्रकार का आनंद आएगा। क्योंकि जो आनंद आज तक बाहरी वस्तुओं में माना, धन में, वैभव में, खाने में, पीने में, घूमने में, फिरने में, ज्वेलरी में, पद में, प्रतिष्ठा में जो आनंद माना, जो सुख माना, वो सुख उन चीज़ों में है ही नहीं। लेकिन गलत धारणा के चलते उन चीज़ों में सुख मान लिया और ज्ञानी कह रहे हैं कि तू स्वयं सुख का पिंड है, आनंद का घन पिंड है। तेरे भीतर में ज्ञान जो है वो ज्ञान का तू घन पिंड है। त्रिकाली ध्रुव ऐसा तू आत्मा है। जरा अपने अंतर में तो झांक कि तेरे अंदर अनंत अनंत गुण हैं। तू क्यों बाहर में भटक रहा है? आत्मा नित्य है तो स्वाभाविक है कि आत्मा अगर शाश्वत है, नित्य है, तो उसके जो गुण हैं वो भी शाश्वत है और नित्य है। कोई भी उसको छू नहीं सकता। और तो और जो कर्म हम बांधते हैं, जो कर्म पुद्गलों को हम एकत्रित करते हैं, वे कर्म पुद्गल भी आत्म प्रदेशों को टच भी नहीं कर सकते, वे आत्मा को छू भी नहीं सकते। तो आप बताइए कि इस अनंत शक्ति के स्वामी ऐसे आत्मा को कर्म किस प्रकार से दुखी कर सकते हैं? अगर व्यक्ति पीड़ित होता है, परेशान होता है, दुखी होता है, तो वो अपनी ही मान्यता के कारण से दुखी होता है। बाहर के संयोगों में वो ताकत नहीं कि आपको दुख या सुख दे सके। दुख या सुख आप स्वयं अनुभव करते हैं। लेकिन ज्ञानी कह रहे हैं कि आत्मा शाश्वत है, नित्य है, इसलिए आपका जो सुख है, जो आनंद है भीतर का, वो शाश्वत है और वो नित्य है। इसलिए इस गलत धारणा को बिल्कुल दूर कर देना कि आत्मा किसी संयोगों से पैदा होती है और संयोगों के वियोग के साथ आत्मा की भी मृत्यु हो जाती है। ऐसा कभी हो नहीं सकता। जैसे मैंने बताया कि लोहा जो है वो पारस के संयोग से सोना बन सकता है, लेकिन वो पारस नहीं बन सकता, क्योंकि सोना भी धातु है, लोहा भी धातु है। धातु धातु में परिवर्तित हो सकती है, लेकिन धातु दूसरे रूप में परिवर्तित नहीं हो सकती। ये सिद्धांत है और ये बात सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के अलावा, केवल ज्ञानी के अलावा कोई भी कह नहीं सकता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं होता। कोई भी किसी को कुछ करने वाला नहीं होता। जो भी होता है सब अपनी अपनी योग्यता के अनुसार होता है। ये बात जैन दर्शन के अलावा और कहीं भी नहीं मिलेगी। तो चिंतन करें, मनन करें, ये धारणा पक्की करें कि मैं हूँ, आत्मा है, और उसके बाद
मैं नित्य हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मैं कभी भी मरने वाला नहीं हूँ। जो मर रहा है उसको मैं देख रहा हूँ, उसको मैं देखने वाला हूँ। मैं तो जानने और देखने वाला हूँ। बाकी सारा जो चेंज हो रहा है उसे भी मैं जान रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। इस प्रकार से अपने ज्ञान गुण को प्रकट करें, अपने ज्ञान गुण का आनंद लें और आनंद का अनुभव करते हुए एक परम आनंद की स्थिति तक पहुँचने का पुरुषार्थ करें। सोचें ये, तू अनंत गुणों का स्वामी चेतन, क्यों निज भान भुलाता। अब जोड़ स्वयं से नाता, अब जोड़ स्वयं से नाता। तू अनंत गुणों का स्वामी चेतन, क्यों निज भान भुलाता। अब जोड़ स्वयं से नाता, अब जोड़ स्वयं से नाता। स्वयं से जैसे ही नाता जुड़ता है तो परम आनंद की उपलब्धि होती है। अगर आप परम आनंद को पाना चाहते हैं तो स्वयं से नाता जोड़िए और आत्मा शाश्वत है, कभी मरने वाला नहीं है। इस बात को, इस धारणा को पक्का बनाइए। आप सबके भीतर में इस प्रकार की धारणा पक्की बने, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।